औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आज हम उसके साथ आपके सामने हाजिर हैं। और मई 2023 ये हफ़्ता 9 मई से और 16 मई के दरमियान है, और आपके मुतल्लिक़ क्या हालात और क्या मौक़ियात और क्या मुमकिनात हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं बुर्ज हमल। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 20 मार्च से और 20 अप्रैल के दरमियान में है, उनका बुर्ज हमल से ताल्लुक़ है। या वो अफराद जिनके नाम के पहले हर्फ अलिफ, आइन, लाम और ये से शुरू होते हैं, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज हमल से है। बुर्ज हमल का हाकिम सैयारा मरीख़ है, और मरीख़ इन दिनों में क्या हालात में है, किन हालात में है। तो सबसे पहले तो यह है कि 10 मई को ये सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, जो कि एक नहसरीन नज़र है। और फिर दूसरी बात यह है कि 15 मई को ये सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है, और ये भी एक साथ नज़र है। लेकिन 15 मई को इसी सैयारा को हबूत हासिल हो रहा है, जो कि नहसरीन अय्याम है, और यह अपने खाना हबूत में है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। इस हफ़्ते आप कोई नई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। आप इस हफ़्ता सदका दें, और सदका आपका ख़ास तौर से मंगल के दिन बनेगा। मंगल के दिन अगर आप गोश्त का सदका दें, या जैसे हम बताते हैं कि आप कलेजी लें और उसकी 9 अदद बोटियाँ बनाएं, और रात को 9 बजे आप वो किसी खाली प्लॉट पर, खाली मकान में, खाली जगह पर कहीं पर भी फेंक दें बनियत सदका। तो आप किसी भी आने वाली मुमकिन परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से बच सकेंगे। ये हफ़्ता आपके लिए नहस साबित होगा। वजह उसकी ये है कि इस हफ़्ता के आखिर में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ इंतहाई साल भर के नहस तरीन दर्जा से गुज़र रहा है, और इसे दर्जा हबूत कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहस हो जाता है। इस वजह से आप किसी भी किस्म के नए काम शुरू करने से गुरेज़ करें। आप किसी को रकम देने से गुरेज़ करें, रकम लेने से गुरेज़ करें, किसी से लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करने से गुरेज़ करें, तल्ख़ कलामी से गुरेज़ करें। आपको इस हफ़्ता बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और वजह उसकी ये है कि ये जो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है, कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं जा रहा है। आपको गुर्दों का मर्ज़, गुर्दों का दर्द, आपको मैदे का मर्ज़, बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब कुछ हो सकता है। और अगर ज़रा भी आपको महसूस हो तो आपको ज़रूर इसका फ़ौरी तौर पर इलाज करवाना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी मुमकिन परेशानी से, हादसा से बच सकते हैं। आप इस हफ़्ता, फिर मैं बता रहा हूँ, सदका दें, और आप अपने नाम का इसमें आज़म आप ज़रूर विर्द करें। अगर आपको इसमें आज़म अपने नाम का नहीं मालूम है, तो आप या हय्यो या कय्यूम, और इसको हम पढ़ेंगे अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूम। ये इस तरह से पूरी इबारत बनेगी। इसकी तादाद, आप दोस्त पूछेंगे कि कितनी तादाद हम पढ़ें, तो इसकी तादाद आपकी बनती है 313 बार। 313 बार अव्वल आखिर दरूद पाक। और यह आप फजर में भी पढ़ सकते हैं, आप इशा में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी हादसा से, परेशानी, मुसीबत से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इस हफ़्ते जो मैंने आपको बताया है कि आप मोहतात रहें, वरना आपने एहतियात ना की तो कोई नुकसान हो सकता है, और वो आपको जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते वक्त भी आप मोहतात रहें। ये थे इस हफ़्ता के बुर्ज हमल के हालात। और अब हम आते हैं अपने दूसरे बुर्ज की तरफ। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल से और 20 मई के दौरान में है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल, बुर्ज सौर से है। हमल का हम पहले बता चुके हैं। बुर्ज सौर जो है, इसके हरफ जो है बे और वाव, और इंग्लिश में बी और डब्ल्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, तो उनका ताल्लुक़ बुर्ज सौर से है, और ये बुर्ज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है। अब ज़ोहरा इस हफ़्ते किन हालात से गुज़र रहा है, तो ज़ोहरा का 9 मई को मुकाबला, एक नज़र मुकाबला कमर के साथ, जो कि अच्छी अलामत नहीं है। यानी कि ये दोनों सैयारे एक दूसरे के मुकाबिल होंगे, जहाँ से ये मनफी क़ुव्वत ज़मीन पर, एक रेडिएशन ज़मीन पर देंगे, जिसके तहत आपका महबूब, आपका दोस्त, आपके
चाहने वाला आपसे नाराज़ हो सकता है, उससे कोई भी किसी भी किस्म की कोई तल्ख़ कलामी हो सकती है, और कोई भी मसला छोटा सा हो तो बड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़े का ख़तरा है। तो आपको इस हफ़्ता में बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। लेकिन 13 मई को ये सैयारा ज़ोहल के साथ मिलकर और नज़र तसलीस कायम कर रहा है, जो कि ज़ोहरा और ज़ोहल की नज़र तसलीस बनती है। और इस नज़र तसलीस की बरकत से वो जो पिछले दिनों 9 मई और 10 मई को जो सख्त हालात गुजारे थे, अब वहाँ पर सुलह के इम्कानात हैं। आप उनसे सुलह कर सकते हैं और आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको में एक रोमानवी माहौल पैदा होगा, और एक तबीयत में ऐसा कि नरमी इख्तियार कर लेंगे और गुफ्तगू में आपकी नरमी हो जाएगी, ये है। और फिर 13 मई को ही ज़ोहरा की नज़र तसलीस कायम हो रही है अतारुद से। अब ये नज़र जो कायम होती है ना, ये ऐसी एक एनर्जी ज़मीन पर आती है कि जिसमें आपके बिगड़े हुए मामला दुरुस्त हो जाते हैं अज़ीज़ रिश्तेदारों से, और जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं तो उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी की सुलह करा सकते हैं, और अगर कोई लड़ रहा हुआ है और कई बार लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पर आप एक सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। ये थी ज़ोहरा और अतारुद की तसलीस के असरात। और फिर 13 मई को ही कमर के साथ भी इसकी नज़रें तसलीस कायम हो रही है, और उसकी बरकत से भी इसी किस्म के मामलात होंगे। लेकिन आप इस टाइम में कोई भी मुआहदा कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पंचायती फ़ैसला या मुकदमा है तो उसमें आपको बरतरी हासिल होगी। आप किसी अजीज़ और रिश्तेदार से मिलने के लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी का एहसास होगा, उनसे भी ताल्लुकात बेहतरीन होंगे। और इस हफ़्ते के आखिर में 16 मई को कमर के साथ नज़र तरबी कायम हो रही है, और ये ज़ोहरा की नज़र तरबी जो है ये आपके मामलात को बिगाड़ सकती है। वो जो आपने शुरू में और आखिर में आपको बहुत ज़्यादा इस हफ़्ते में एहतियात बरतना होगी, क्योंकि मामलात और हालात आपके बिगड़ सकते हैं। आपकी तबीयत में मायूसी का एक अंसर रहेगा, और बेचैनी और बेदिली और बददिली और बदज़नी पैदा हो जाएगी इस हफ़्ते के आखिर में भी। लेकिन आप किसी नए मौक़ों की तलाश में रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इस माह आप सदका जो दे सकते हैं, पूरे महीने में आप शक्कर और सूजी का सदका दें, और ख़ास तौर से इस हफ़्ता में आप सूजी, शक्कर और उसमें आप ज़र्द रंग की कोई भी चीज़ मीठी मिक्स कर लें, ज़र्द रंग की कोई मिठाई मिक्स कर लें, और वो कीड़े मकोड़ों को दें, परिंदों को दें, तो उससे आने वाले किसी भी परेशानी, हादसा और मुसीबत से बच सकते हैं। और इस हफ़्ता का लकी अदद आपका जो बनता है वो आपका बनता है 5 और 6। 5 और 6, इसको हम 6 और 5 भी कर सकते हैं। तो ये आपके लकी अदद हैं। और इस हफ़्ता के दरमियानी वक्त में जो कि 11 मई से पहले, और फिर ये आपका तकरीबन 10 और 11 मई आप कह लें, तो इस वक्त में आप इन आदात से फ़ायदा ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। ये था कि इस हफ़्ते का कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा 9 से 11 मई। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज ऐसे ही बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजो वाला, मुसीबत, हादसा, परेशानी से, जादू सार से, हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।